मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए, जिसकी उम्र कोई 10 या 12 साल थी। उसके सिर पर सींग थे और साथ उसके पैर भी थे। उसका नाम होता है और वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ उसका यही प्यारा जंगल होता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स थे। अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मैं जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसे खींच रहा था। वो उससे कहती है कि तुम कौन हो, यहां पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मां को बताता है कि मैं पास के ही किंगडम में रहता हूं और मुझे यहां पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया। तो मैं उसे वो हीरा वापस लेती है और उससे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूं। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूं, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और अगर कभी मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तो फिर से कहती है कि ये जादुई जंगल है और तुम्हारा यहां पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन देखेंगे। इसी के साथ वो दोनों हैंडशेक करते हैं तो मलेशिया को कोई करंट लगता है। इनफैक्ट उसे लड़के की पहनी गई लोहे के रिंग से करंट लगा था। वो बताती है कि लोहा परियों को चिल्ला देता है, तो आइंदा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है। लेकिन जिस किंगडम से वो आया था, वो किंगडम इस शहर पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के मां बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मां से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इन दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहां आता रहता और सेंट और ये मिलकर खेलते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन इनको लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है, यानी लालच भी होती है। एक दिन मैं सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के की एक और बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और जो यहां पर किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मेरे को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का लालची था। मैंने एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है तो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। मैंने अपने जंगल की परी होती है और वह अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उठ खड़ी होती है और अब काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है, मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और इसी के साथ अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा के आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल में से भी अजीबो गरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। सारे के सारे इंसान वहां से डरकर भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है, और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता आ रहा हूं कि हम उस पर कब्जा करेंगे। लेकिन अब जैसी मेरी हालत है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जाकर लड़ सकता हूं। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि जिसने उस महल को मार दिया, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, यानी वही छोटा बच्चा जो कि महल के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मालिक से मिलने के लिए। कई साल बाद मैंने फिर से उसे पूछती है कि इतना अरसा तुम कहां रहे?
तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का? तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहां पर हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूं। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मैंने उससे कह दिया है कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन तो कर लेती है, लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान था। वो उसे कोई नशे की दवाई पिला देता है पानी में, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। और फिर अगली सुबह जब हम देखते हैं कि मेरे पेशेंट की आंख खुलती है, तो उसके पैर नहीं होते, वहां पर उसके जख्म हुए होते हैं, जिसे देखकर मेरे पेशेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है। तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन पेशेंट के पास लेकर राजा के पास आता है और कहता है कि ये मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे पढ़ लेकर उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। दूसरी तरफ जंगल में हमें मलेशियन दिखाई जाती है, जो कि काफी उदास थी क्योंकि वो उड़ नहीं पाती थी। वो एक दिन जंगल में चलकर कहीं जा रही होती है कि देखती है कि एक शिकारी किसी कौवे को मारने वाला है। उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो फौरन से उस कौवे को इंसान बना देती है और वो शिकारी बेचारा वहां से डरकर भाग जाता है। वह कौवा, जो कि अब इंसान बन चुका था, उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मैं कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस मेरे दिल में रह गया। तो वो कहता है कि अब मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप जो मुझसे कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो इंसान बनने पर काफी खुश होता है, तो मैं भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डेविल रखती है। हम डेविल उसे इंफॉर्मेशन लाकर देता था। पहले पेशेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने की लालच में उसके पैर काटे, तो उसे